दोस्तों, हम आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने आज डीआरडीए को वो सारे अप्रूवल दे दिए हैं जिसके तहत डीआरडीओ भारत के स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट को तैयार करने वाला है। और यह शायद साल 2024 की भारतीय सेनाओं के लिए सबसे बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि पिछले 1 से 2 सालों से प्रयास किया जा रहा था कि भारत को भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट मिल सके। और रशिया पिछले 1 साल से भारत को यह फाइटर जेट बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत ने भी पहले से तैयारी करके रखी है कि इस बार 5th जनरेशन के फाइटर जेट को हम खुद से ही तैयार करेंगे। और आज फाइनली उस प्रोजेक्ट पर मोहर लगाई जा चुकी है। तो आइए डीआरडीओ के इस नए प्रोजेक्ट को डिटेल्स में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो भारतीय सेनाओं में इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा इसलिए कि भारत के पड़ोसी देश, जो खासकर दुश्मन देश हैं, जैसे कि चीन और पाकिस्तान, ये लगातार उन देशों के कांटेक्ट में है जिनके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, और कई देशों को मिलने के अप्रूवल भी रिसीव हो चुके हैं। ऐसे में अगर भारत ने समय रहते इसके ऊपर काम नहीं किया तो शायद हम इसमें लेट कर जाएंगे। और इसीलिए आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से अप्रूवल दिया जा चुका है RS-1J करोड़ का, जिसमें हम इंजीनियस 5th जनरेशन AM का, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तैयार करेंगे। जहां इस प्रोजेक्ट की सबसे पहले सप्लाई इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाली है, जहां इसी प्रोजेक्ट के तहत द RDO-5 नए प्रोटोटाइप तैयार करेगा एमका के, जिसके बाद हम प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करेंगे। और जिस खतरे की हमने बात की थी वो है टर्की, क्योंकि टर्की ने अजरबैजान और पाकिस्तान जैसे देशों को 5th जनरेशन फाइटर जेट की सप्लाई करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इसी तरीके का हाल चीन के अंदर भी शुरू हो चुका है, और रूस भी भारत को लगातार ये फाइटर जेट बेचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार शायद हम रूस को नाराज करते हुए इन चीजों को खुद से तैयार करेंगे, ताकि हम स्वदेशी कारण मूवमेंट को आगे बढ़ा सकें। साथ ही आपको बता दें, एमका के इस नए प्रोजेक्ट में डीआरडीओ की ही एजेंसी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी डीआरडीओ इसके पूरे डिजाइन प्रोसेस को हैंडल करें। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग और फाइनल प्रोजेक्ट को ग्राउंड पर लेकर के आना है, उसका काम एचएल यानी कि ना अटैक्स लिमिटेड की तरफ से किया जाएगा। और अब बात करते हैं कि एम का प्रोजेक्ट इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो यहां पर ट्विन इंजन के साथ इस फाइटर जेट को ऑपरेट किया जाता है, जिसे ड्राइवरलेस और सुरसनिक की स्पीड से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट की पेलोड कैपेसिटी भी नॉर्मल एयरक्राफ्ट की तुलना में बहुत ज्यादा है, और करीब करीब 7,000 किग्रा तक के वेट को आसानी से कैरी किया जा सकता है। इन सारे रिपोर्ट्स के बाद एक ही चीज सामने निकल के आती है कि एग्जैक्टली इन नए फाइटर जेट्स के अंदर हम इंजन कौन से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहां पर जनरल इलेक्ट्रिक 414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिन्हें मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारत में ही तैयार किया जाएगा। लेकिन इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो जनरल इलेक्ट्रिक की रहेगी। बाकी का सारा काम भारत के अंदर किया जाएगा। और अब फाइनली कुछ ही समय बाद भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट भी मिलने वाला है। फिलहाल डीआरडीओ की इस नई तैयारी पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।